हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित व्लॉग्स। राधे 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 गाइस, guys। कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। काफी टाइम बाद आज हमने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाया है। क्योंकि बहुत टाइम से यार क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई क्या मतलब बहुत सारे हैं यार। अभी आगे आगे धीमे धीमे जवाब देंगे आप सबको। बट इसमें भी सबके क्वेश्चंस हम नहीं सिलेक्ट कर पाए क्योंकि यार देखो पता क्या कुछ हाँ, कुछ क्वेश्चंस हुए थे कि रिपीटिंग में, Repeated। तो फिर वो आप लोग पुराने ब्लॉग उठा के देख लेना Q&A, तो उसमें आपको मिल जाएगा। पर हाँ, जिन्होंने न्यू क्वेश्चंस पूछे यूनिक हैं, क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट टाइम थे, वो सब हमने हाँ, सिलेक्ट कर तो लिए वो हैं। हम आपसे अभी शेयर करते हैं। तो मुझे पहला क्वेश्चन Start करती बताओ। हूँ। और एक चीज और, वो हमारे 5 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सब आप लोगों के प्यार से हुआ यार। YouTube पे भी हमें ऐसे ही ग्रो करो, ब्लॉग्स को शेयर किया करो। और अभी भी ब्लॉग देखने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर देना और आइकन बटन जरूर दबा देना। जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आदि, मेरा क्वेश्चन भैया से है, क्या वेट ज्यादा होने से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाम कुछ नाम नहीं है इसमें, मैंने नाम इसलिए अच्छा, लिया, ठीक है। हाईलाइट हो जाते हैं ना कई बार ठीक है। लोग, फिर तो ऐसा comments कुछ करते भी हैं। नहीं है कि वेट बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम होती। ठीक है, हाँ कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती भी है, पर मेरे साथ टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूँ कि मेरा पहले वेट कैसा था, मैंने बहुत मेंटेन कर रखा था। आकाश एक बार फिर दिखा दे भाई, ये देख लो, आप देख सकते हो मैं पहले ऐसा था, ठीक है। और ये फैट सिर्फ और सिर्फ अभी 4-5 साल के अंदर अंदर ही मेरा आके बढ़ा है। वो भी इसलिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, सर्कमस्टांसेस थे, तो इस कारण मैं मतलब मेरा वेट पुट ऑन होता चला गया। बट हाँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो ये तो देखो यार वहम वाली बात होती है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फैट अच्छा है या भाई मतलब कि नहीं भी मोटे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं बॉडी जिनको पे Exactly, डिपेंड करता है क्योंकि ये। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ इस फैट के Weight की वजह कारण। से, तो fat मैं की इस चीज को मोटिवेट नहीं करूंगा कि हाँ जी मोटे रहो, स्टे फिट, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, बस कहने का मतलब ये है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लक्की मानते हो मायरा जैसी बेटी आपको मिली। सो क्यूट फैमिली। अरे Obviously। यार इसका तो मतलब ये तो मैं आंसर भी क्या आप सभी जानते हो कि मेरे घर लक्ष्मी आई है, ठीक है। और मेरे लिए मेरी माँ मन्नू मतलब समझ लो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा बसती है। तो ये तो खैर मायरा इसका के तो बिना कुछ नहीं है। मतलब थोड़ी देर भी रहना इज लाइक कोई भी नहीं, मायरा के बगैर कोई मतलब कुछ मेरी भी नहीं फैमिली है। हो चाहे पूजा की फैमिली हो, मायरा के बगैर कोई भी नहीं रह सकता एक सेकंड भी। तो हमारे लिए इतनी प्रीशियस है, तो आप लोग जानते हैं, मतलब समझ ही ये पाओगे। क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगा दूसरा। बताओ। अपनी वाली लाइन काट के पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजू दी जैसी वाइफ पाके मतलब आपका क्या उस पे वो, आप लक्की मानते हो अपने आप को या क्या है। सच बोलना है, है। झूठ बोलना है? मजाक कर मुझसे रहा भी है। पूछा है क्योंकि दी जीजू एज अ हस्बैंड कैसे हैं, और फिर आपसे पूछा है दीदी एज अ वाइफ कैसी है। नहीं देखो, पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपस में मिसमैच दो होने क्वेश्चन है, लगे दो ना क्वेश्चन अच्छे से, एक साथ। तो उससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपकी दोनों की मतलब मिसमैच बहुत अच्छे से बैठ रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करके चल रहे हो, वो मेरे गलत में वो मुझे सपोर्ट करे, सब मतलब गलत इन द सेंस ये नहीं कि अगर मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ तो वो मुझे बताए कि भाई नहीं ये गलत है, तो उसे भी एक सपोर्ट ही होता है कि हाँ भाई ठीक है, उसने मुझे कुछ अच्छी राय दी। तो मतलब मेन यही है कि यार एक हस्बैंड वाइफ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने का मतलब यही होता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, बहुत मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं यार। पर यह है कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पूजा जैसी वाइफ मिली, और हम लोग आगे आप साथ ही हम दोनों काम कर रहे हैं, और बस आप लोगों का प्यार मिले जा रहा है, हम आगे चलते जा रहे हैं। बढ़िया। और मेरे से क्वेश्चन था, दी एज अ हस्बैंड जीजू कैसे हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है, जीजू जैसा ही कोई नहीं है, क्योंकि कोई और हो नहीं सकता। इतना मैं 110% कह सकती। पहले तो मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि जिस चीज़ में ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज की जनरेशन है उसमें हस्बैंड्स नहीं करते, आप लोग देख ही रहोगे, ठीक है। और सेकंड थिंग कि एज अ हस्बैंड ना ये फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड। मतलब चाहे मेरा बुरा है अच्छा है, डांट देंगे, लेकिन उस चीज़ को मेरी को जो मैं गलत कर रही हूँ ना वहाँ से मुझे ट्रैक चेंज करवा देते हैं। ये है, 2 मिनट का गुस्सा होता है, 5 मिनट बाद वो चीज़ मुझे प्यार से समझा दी जाती है। सो मेरे को लगता है एक हस्बैंड और वाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम दोनों की सेम है बिल्कुल। चाहे प्यार से समझाए चाहे डांट के, बट समझाते हमेशा सही चीज ही है, वो कहीं भी हो, कुछ भी बात हो, चाहे मेरे सोशल मीडिया से है, चाहे मेरी फैमिली से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से है, मतलब मेरे को लाइफ में सही ट्रैक पे लेके चलते हैं। मेरा मानना In short। मतलब मेरा ये मानना है
मैं देखो औरों को नहीं कहूँगा क्योंकि सबके एक अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मेरा मानना ये है कि यार अपनी वाइफों को सपोर्ट करना चाहिए। जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे इसमें भाई कि मतलब भैया वीडियोस में आप जैसे जब हम वीडियो बनाते हैं बहुत लोग 90% अगर सपोर्ट करें तो 10% हमें चाहते हैं कि हम लोग नीचे खींचे, लेकिन ये उस चीज को माइंड नहीं करते। तो वो चीज मुझे सबसे अच्छी जो मेरे लिए लगती है कि उस चीज को माइंड नहीं अभी करते। वो तो कुछ भी नहीं है। अभी देख ये तो हम पहली सीढ़ी चढ़े, अभी आगे आगे चढ़ेंगे, बहुत लोग पैर खींचेंगे नीचे, तो हमने उनसे बचना है। और मतलब ये भी इन्होंने मुझे समझाया कि तू इग्नोर करना शुरू कर दे, क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स पढ़ती थी या कुछ भी वीडियो देखती थी तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता था या मैं डिलीट कर देती थी, तो ये मुझे बोलते थे छोड़ दे। कई बार मैंने गुस्से में ऐसा भी किया कि मैं रिप्लाई करने जाऊँ, बट नहीं, इन्होंने मुझे हमेशा बोला इग्नोर करो, अपना काम करो, अपना स्ट्रेट चलो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके कभी उल्टा नहीं करना जैसे आजकल चल रहा है। आप दोनों एक बेस्ट कपल हो। देखो यार कोई भी इन्फ्लुएंस होके या कोई भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपना दोनों, हमारी दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, और कपल हैं और भी लोग जो एंटरटेन करते हैं आप सबको, तो सबकी अपनी अपनी पहचान है, तो कोई भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो प्लीज आप लोग सब खुश रहो यार, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ पढ़ो। भैया अपने वेट कम वाला चैलेंज क्यों नहीं किया? वेट कम चैलेंज वाला यार, इसकी भी बीच में कोई स्टोरी थी कि मैं बीच में मेरे कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, घर में मेरे कुछ दिक्कत हो गई थी, उस कारण मैंने अभी स्किप किया है। अभी उसे ख़त्म नहीं है बिल्कुल, अभी उसको जड़ से नहीं करा है। उनके वहाँ से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बट मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ कुछ काम के पर्पज़ से, तो मैं इसलिए वहाँ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट बहुत जल्दी मैं अपने बैक टू रूटीन आऊँगा और आप सबको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछे हैं इन्होंने। मोहित भैया आप कितने रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं? तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं। मेरी एक सिस्टर कनाडा में है और मेरी दूसरी सिस्टर रोहिणी में है, दोनों मैरिड हैं, और मैं सिंगल हूँ। और मैं रहता हूँ। पाशु से हो जाते हैं लोग। हाँ, पाशु मेरी रियल बुआ जी का बेटा है, तो वो सबको ये लगता है कि वो मेरा रियल ब्रदर है, बट हाँ वो मेरा रियल ब्रदर नहीं है, बट हाँ मेरा रियल से भी बहुत बढ़ के है वो, बट कज़न ब्रदर है मेरा, वो मेरी छोटी बुआ जी का बेटा है। तो मैं बेसिकली, हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं, 2 मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं और मैं। आप एडवोकेट बन गई क्या दी रियल में, प्लीज बताओ। मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, मैं एडवोकेट बन चुकी हूँ, बस मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ मायरा भी बहुत छोटी है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको छोड़ के पहले अपना काम पे फोकस करूँ, क्योंकि काम पे मैं कभी भी फोकस कर लूँगी। मैं सब चीज़ों के टच में हूँ, अपनी पढ़ाई के भी, अपनी डिग्री के भी, बट मेरे लिए पहले मेरा बच्चा है। मैं उसके साथ जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी तो मैं भी अपना इधर काम शुरू कर दूँगी। और अपनी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट है हर चीज़ के लिए। उसमें तो खैर कोई होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बहन की शादी क्यों नहीं हुई है अभी? आप आरती के लिए पूछो। हाँ। तो आप बताओ। आरती की शादी इस साल हो जाएगी जल्दी। अब भाई जैसे मुहूर्त निकलता है वैसे होगी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सो इस साल में या फिर इस साल पूरी प्लानिंग है कि इस साल के एंड तक, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसकी शादी। और लास्ट ईयर इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मायरा थी, मैं प्रेग्नेंट थी, सो उस वजह से, क्योंकि भाई शादी के टाइम पे ऐसा होता है सब फ्री होने चाहिए, अब इस वजह से पिछली साल नहीं की थी हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल थी या ऑपरेशन, प्लीज बताओ, मेरा भी बेबी है। इसका वैसे तो मैंने ब्लॉग डाला है प्रॉपर, सारी डिलीवरी की चीज़ें भी डाली थी। सो मेरा ऑपरेशन से मायरा हुई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसने पॉटी कर दी थी गाइस, उसको जल्दी आना था, इस वजह से ऑपरेशन हुआ था, नहीं तो बाकी सब चीज़ें, सारी सिचुएशन सब नॉर्मल। कैंची धाम जाके कैसा लगा? बस क्या ही बोल सकते हैं, जो सुकून होता है ना वो सुकून है वहाँ पे। आप सब जाओ एक बार, आपको खुद अभी तो नहीं जाने के लिए, अभी तो फिलहाल हाँ मैं मना करूँगा कि अभी इन दौरान ये अभी 1 महीना 2 महीने रुक जाओ, क्योंकि अभी सीजन समर वेकेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा रश है। और बीच में भी मैंने न्यूज़ सुनने में आई थी कि शायद नैनीताल के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, बट हाँ जल्दी ही जब ये थोड़ा सा पीक सीजन थोड़ा कम होगा तो आप लोग ज़रूर जाना। आप अगर सच्चे मन से जाओगे ना, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वहाँ जाके क्या सुकून मिलता है। ये अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर, मतलब जो आप एनर्जी लेके जाओगे आपको वही एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना दी को आप कैसे जानते हो, क्या लगती है आपकी?
संजना मेरी काफ़ी टाइम से फ्रेंड भी थी, काफ़ी इयर्स हो गए हैं, फिर उसकी शादी भी इधर ही हो गई और शाम रिलेशन में मेरा भाई लगता है, सो वो मेरी भाभी भी हो गई है, प्लस वो मेरी फ्रेंड पहले से ही थी, इसलिए तो उसके साथ फैमिली वाले रिलेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कौन सी कटिंग करवाई है एंड स्मूथ कैसे हैं इतने आपके हेयर? कटिंग तो मेरी कोई भी नहीं है स्ट्रेट सारे हेयर्स इक्वल है, मैंने कोई कटिंग नहीं करवा रखी है। और मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने वो है ना जोई नेल्स है, वहाँ से थेरेपी करवाई थी, फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल कैरेटिन करवाया है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है, रेखा दी आपकी क्या लगती हैं? रेखा दीदी मेरी मामा की बेटी भी हैं, सबसे बड़े मामा हैं उनकी बेटी भी हैं, और वो मेरी चाची भी लगती है, मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं जो अब नहीं है, वो उनकी वाइफ भी है। सो इतने ही क्वेश्चंस थे। अच्छा, और तो नहीं कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं थे, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई चेक कर देख लो, हाँ अगर कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो आप एक बार ही देख लो। तो भाई मैं फिर आप सबसे कहूँगा कि आप लोग ऐसी बस प्यार बनाए रखना यार। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि मतलब हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर मारी इंस्टाग्राम पे, और बस जल्दी ही आप सब ऐसे और सपोर्ट तो करते नॉर्मल रहोगे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका ससुराल कहाँ हाँ, है, हाँ। आपका चौथे कब जाओगे? हाँ जल्दी जाएंगे पचौते बाबा पे, हम बहुत जल्दी लोग पूछ रहे हैं आएंगे। पचौते आने के लिए, तो हम जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरा गांव भी वहीं है आसपास ही। मेरा ससुराल वैसे सिरौंधन है, जो कि उसी साइड पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, सिकंदराबाद ना, हाँ। सिकंदराबाद की साइड पड़ता है, थोड़ा सा आगे फिर पचौते है। सो अभी तो हम जल्दी लोग ही हमारा वहाँ प्लान पे भी बनने जाएंगे वाला है। और हम लोग फिर बाबा के दर्शन भी करने जाएंगे। हाँ। तो बस वेट करना, आप लोगों को ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। और तो नहीं है ऐसे। और अगर बाई चांस हमारे पास टाइम हुआ तो इसमें देखो श्योरिटी नहीं है, बट अगर टाइम हुआ तो हम लोग स्टोरी डाल देंगे, तो आप लोग भी मिलने आ जाना। पता है गाइस, मैं एक चीज इसमें बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ना ये लगता है कि मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी जब आप कहीं आते हो तो डाल दिया करो। एक छोटा सा क्या होता है कि हमारे साथ बेबी भी है भाई, आप लोग हमें प्यार भी करो, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारा अच्छा नहीं सोचते। इसमें कोई मैं स्पेसिफिक जानती भी नहीं हूँ कि वो लोग कौन है, लेकिन उस चीज के सिक्योरिटी पर्पस होता है इन कि शॉर्ट मुझे कर डालने तो से डर देखो, लगता है। कर तो देखो कोई फिर वो वाली बात है, कर तो फालतू कोई की कुछ बातें भी नहीं है। सकता, बट पर ये होता है कि यार देखो लोग बाग ना कुछ किसी का कुछ भरोसा नहीं भरोसा होता। कोई नहीं, पता क्या होता है, exactly। इंसान क्या करता है, गाड़ी पे पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, तो ये सब चीजें ना मेरे को खैर, पसंद नहीं है। हाँ। पर हम खैर मेरा जो दिल कहता है कि हमारे पास ऐसी ऑडियंस है नहीं जो हमारे से इतनी नफरत कोई हमसे करता है, क्योंकि हम ना कभी किसी से यार उल्टा बोलते, और आप सब जानते ही हो छोटी सी एक फैमिली वीडियोस बनाते हैं अपना हंसी मजाक इसके एंटरटेन के लिए, बस मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, बस ये सब चीजें बस चल वो रही हैं। कभी कभी जैसे होता है ना, कुछ लोग अब जैसे मेरी आईडी के पीछे लोग पड़ जाते हैं, वो पड़ जाते, तो मैं उस कंसर्न से कभी कभी होता है कि वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा डरती हूँ, स्टोरी डालने में कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मुझे पता है कि सब कुछ सेफ है, आप लोग भी वहाँ पे भाई, जब बुरे लोग, अगर एक आध बंदा बुरा है तो वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे, बट स्टिल मुझे एक होता है ना सेफ साइड में, क्योंकि मेरी बट बेबी कोई बहुत नहीं, छोटी अब है। मैं फिर भी प्लानिंग हम करेंगे जगह। बट मैं पचौते आऊंगी तो हाँ, वहाँ तो- की स्टोरी जरूर डालूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दिया सॉरी कि दी आपसे मिलना है। सो अब जब भी पचौते आऊंगी जरूर स्टोरी डालूंगी, पक्का। तो गाइस इसी के साथ हम लोग इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और भी अभी थोड़े टाइम बाद फिर से, अब जो ये आप व्लॉग देख रहे होगे, जब भी लाइव होगा आप देखना, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन रेज आप करने किसी हो के कमेंट्स में भी लिख तो सकते हो, क्योंकि हम सबसे ओवरऑल निकालते हैं, हाँ। कमेंट से, वीडियो से, हम सबके क्वेश्चंस निकाल तो लेते हैं हम जल्दी ही फिर आपके साथ आएंगे Q&A व्लॉग में, तो आप लोगों को आंसर्स देंगे। अब तक के लिए आप ये व्लॉग देखो और खूब सारा एंजॉय प्यार करो, दो। और इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर कुछ लोग कर ऐसे दो, होंगे जिनके लाइक कर क्वेश्चंस दो। रह गए, बस तो वो भी हमें कमेंट कर कमेंट कर देना। राधे राधे तो गाइस, राधे राधे। लव यू ऑल।